बहुत समय पहले जयपुर के पास एक छोटा सा इलाका था, कनक घाटी। वहीं एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था घनश्याम। घनश्याम का परिवार कई पीढ़ियों से एक ही काम करता आ रहा था, चोरी। उसके दादा, परदादा और गांव के कई लोग भी यही काम करते थे। इसलिए बचपन से ही घनश्याम को यही सिखाया गया कि रात होते ही निकलो और जो मिले उसे उठा लाओ। एक रात घनश्याम चोरी के इरादे से रास्ते के किनारे छिपकर बैठा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि कोई अमीर आदमी वहां से गुजरेगा और उसे अच्छा माल मिल जाएगा। लेकिन उस रात काफी देर तक कोई नहीं आया। तभी अचानक वहां से एक संत महात्मा गुजर रहे थे। घनश्याम ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, ये तो संत हैं, इनके पास भला क्या होगा चुराने के लिए। चलो इन्हें प्रणाम ही कर लेता हूं। घनश्याम ने जाकर संत के चरण छुए। महात्मा ने प्यार से पूछा, बेटा तुम क्या काम करते हो? घनश्याम ने बिना झिझक के जवाब दिया, महाराज मैं चोरी करता हूं। महात्मा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति इतनी ईमानदारी से सच बोल रहा है। उन्होंने समझाया, बेटा चोरी करना अच्छा काम नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन घनश्याम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं कोशिश भी करूं तो नहीं छोड़ सकता। ये काम मेरे खून में है, बचपन से यही सीखा है। महात्मा कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, अगर तुम चोरी छोड़ नहीं सकते तो कम से कम मेरी 4 बातें मान लो। घनश्याम तुरंत तैयार हो गया। महात्मा ने कहा, 1. हमेशा सच बोलना। 2. संतों और साधुओं का सम्मान करना। 3. जो भी चीज लाओ पहले भगवान को भोग लगाना। 4. अगर रास्ते में मंदिर या संत दिख जाएं तो तुरंत रुककर प्रणाम करना। घनश्याम ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वो इन 4 नियमों का पालन करेगा। कुछ दिन बाद एक दिन कुछ संत घनश्याम के घर आ गए। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घनश्याम सोचने लगा, संतों को भूखा कैसे जाने दूं? आखिर उसने पड़ोसी के घर से थोड़ा अनाज चुरा लिया और संतों के लिए भोजन बना दिया। उसे विश्वास था कि वो ये काम संत सेवा के लिए कर रहा है, इसलिए भगवान उसकी रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद गुरु पूर्णिमा का दिन आया। घनश्याम ने सोचा, आज अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दूंगा जो सबसे अलग हो। उसे पता चला कि आमेर के राजा के पास एक बहुत ही कीमती काला घोड़ा है। घनश्याम ने तय किया कि वो वही घोड़ा चुराकर गुरु को भेंट करेगा। रात को वो चुपके से महल में घुस गया। जैसे ही वो अस्तबल की तरफ बढ़ रहा था, तभी महल के सैनिकों ने उसे रोक लिया। सैनिकों ने पूछा, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महात्मा का पहला नियम याद करते हुए घनश्याम ने सच बोल दिया, मैं चोरी करने आया हूँ, राजा का काला घोड़ा चुराने। सैनिक ये सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये जरूर राजा का कोई खास आदमी होगा जो मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे बिना रोके जाने दिया। घनश्याम आसानी से अस्तबल तक पहुंच गया और राजा का काला घोड़ा लेकर निकल पड़ा। जब वो घोड़ा लेकर भाग रहा था, तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसे तुरंत अपने गुरु का तीसरा नियम याद आया, मंदिर दिखे तो रुककर भगवान को प्रणाम करना। घनश्याम ने घोड़े को मंदिर के बाहर बांधा और अंदर जाकर भगवान को प्रणाम करने लगा। उधर पीछे से राजा के सैनिक उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो घोड़ा अभी तक काला था, वो अचानक सफेद हो गया। जब सैनिकों ने घोड़े को देखा तो बोले, ये तो सफेद घोड़ा है, राजा का घोड़ा तो काला था। घनश्याम भी हैरान था। उसने कहा, मैंने तो काला घोड़ा ही बांधा था, शायद भगवान ने ही इसे बदल दिया। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने घोड़े को ध्यान से देखा। घोड़े के शरीर पर एक छोटा सा निशान यानी मस्सा था। राजा समझ गए कि ये वही उनका घोड़ा है, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ गया कि ये कोई साधारण चोर नहीं है। राजा ने घनश्याम को बुलाकर सारी बात पूछी। घनश्याम ने बिना कुछ छिपाए सारी सच्चाई बता दी। महात्मा से मुलाकात, 4 नियम और गुरु पूर्णिमा के लिए घोड़ा चुराने की बात। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति चोरी करते हुए भी इतना सच बोल सकता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। राजा ने घनश्याम को सजा देने के बजाय अपना गुरु मान लिया। कुछ समय बाद घनश्याम ने चोरी का रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। कहते हैं कि उनकी सच्ची भक्ति के कारण उन्हें भगवान का साक्षात्कार भी हुआ। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर एक चोर भी गुरु की आज्ञा मानकर भगवान को पा सकता है, तो हम अगर सच्चे मन से भक्ति करें और गुरु के बताए रास्ते पर चलें,
तो भगवान हमें भी जरूर मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब माँ रहती थी। उसकी दुनिया बस उसके छोटे से बेटे मोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन कई दिनों से मोहन बहुत बीमार था। गरीबी इतनी थी कि सीता के पास दवाई के पैसे भी नहीं थे। माँ अपने बेटे को देखकर हर दिन भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। एक दिन सीता ने हिम्मत जुटाई और अपने बेटे को गोद में लेकर गांव के घर घर मदद मांगने निकल पड़ी। वो हर दरवाजे पर जाकर कहती, मेरे बेटे के इलाज के लिए थोड़ी मदद कर दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो कुछ ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया। सीता का दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने बेटे के लिए हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ जी के घर पहुंची। सीता रोते हुए बोली, सेठ जी, मेरे बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। अरे भाग यहाँ से, रोज रोज भीख मांगने आ जाती हो। सीता मंदिर में रोते हुए, बाबा, अब आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हो, मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं है। बाबा श्याम, बेटी, जो मेरे दरबार में सच्चे दिल से आता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। सेठ पछतावे में, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। बाबा श्याम, संदेश, याद रखो, गरीब की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो किसी दुखी का सहारा बनता है, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। सीता अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मंदिर में हर कोई जोर से बोल उठा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, अगर आपका भी बाबा श्याम पर विश्वास है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री श्याम।